हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एटम्स चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। उसको स्टार्ट करने से पहले रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमने उसके सिग्निफिकेंस को रीड आउट किया था और जीजर मार्सन एक्सपेरिमेंट्स के जितने भी उसके आउटकम्स आए थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक टॉपिक बनाया है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन रदरफोर्ड मॉडल। तो जैसे ये न्यूक्लियस का साइज़ है और ये न्यूक्लियस का सेंटर है ना। तो ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का जो एक्सिस है बच्चों वो ये वाली है। क्लियर? अगर न्यूक्लियस की एक्सिस ये है तो मैंने इसको नंबरिंग कर रखी है, दैट इज़ 1। अब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इनको नंबरिंग दूंगा इस तरीके से। अभी मैं आपको एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज 2 डैश, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज 3 डैश। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर आएगा एक नंबर 4 और ये जो आ जाएगा बच्चों इसका नाम होगा 4 डैश। अब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जब इस न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करते हैं तो जो 1 वाला पार्टिकल है, तो मैं 1 वाले पार्टिकल पर जब इस तरीके से देखूंगा तो ये क्या है बच्चों, एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस है ना। अगर ये एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस है तो ये वाला अल्फा पार्टिकल और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यू कैन से Zi। इस पर चार्ज मैंने क्या कंसीडर किया है, Q1। ये कौन है बच्चों, अल्फा पार्टिकल। अब इस अल्फा पार्टिकल जब इस तरीके से इसके पास जाएगा तो इसके पास जाने से इसके सेंटर ये कैसा है, पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 2e का पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगी और 180 डिग्री पर ये रीबाउंड होगा। तो जिस एंगल पर वो रीबाउंड होता है, ठीक है ना, तो वो इस पॉइंट पर आकर इस तरीके से रीबाउंड हो जाएगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको बोला जाता है R0। तो R0 बेसिकली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है जो एक्सिस ऑफ द न्यूक्लियस पर बनता है। अब इसके बाद आता है दैट इज 2 एंड 2 डैश वाली एक्सिस। अब फोर्स जो होता है कूलम रिपल्शन के अकॉर्डिंग, इस पर चार्ज Q1 है 2e का, इस पर चार्ज जो है Zd का चार्ज है, क्योंकि गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो 79 है, Z की वैल्यू 79 है ना बच्चों। तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो दोनों जब इस तरीके से पास जाएंगे तो एक टाइम के बाद इनके बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फोर्स जो होती है वो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है कॉलम्स के अकॉर्डिंग। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से 2 वाला जो पार्टिकल है वो इस तरीके से पहुँचेगा, बट वो यहाँ से रीबाउंड हो जाएगा। बट रीबाउंड किसने एंगल पर होगा, किसी सम एंगल पर होगा। रीबाउंड तो होता है कि सेम एक्सिस पर चला गया, बट यहाँ पर क्या किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया। ओके। 3 वाला जो पार्टिकल है वो इस तरीके से जाएगा और ऐसे इस तरीके से इसका पाथ बनता है। क्यों बनता है ऐसा पाथ? ऐसा पाथ इसलिए बनता है क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। अब कूलम रिपल्शन सबसे कम जो है वो इस पॉइंट पर नज़र आती है मुझे। तो ये थोड़ा इस तरीके से चला जाएगा 4 वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ये बता रहा है हमें 4 वाला कि ये कूलम रिपल्शन इनके सेंटर के बीच में और इसके बीच में बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल अगर मैं यहाँ 5th और बना देता हूँ तो ये इस पर टेंजेंशियली इस तरीके से एंगल बनाते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक अराइज होगा जिसका नाम इम्पैक्ट पैरामीटर है, तो वो 5th पॉइंट पर आके अराइज होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस टॉपिक के अंदर क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपके पास इस तरीके से न्यूक्लियस का साइज इतना है और ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगी। दिस इज एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है। तो ये एक अल्फा पार्टिकल है बच्चों जो चार्ज Q1 है, लेट अस सपोज Q1 है 2e और इस पर हम चार्ज मान लेते हैं Q2 विच इज इक्वल्स टू Zd। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ आएगा तो एक पॉइंट पर जाने के बाद वो इस तरीके से रिबाउंड हो जाएगा। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इनके बीच का वो R0 होता है, जिससे हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोला है।
तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द अप्रोचिंग अल्फा पार्टिकल, तो दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो कहता है इट इज द मिनिमम डिस्टेंस between the center of nucleus and approaching alpha particle, approaching alpha particle। ठीक है बच्चे, तो अगर यहां तक क्लियर होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी अल्फा पार्टिकल की बच्चों वो कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल इस तरीके से पास आ रहा है। अगर पार्टिकल इस तरीके से पास आएगा तो एक पॉइंट पर जाकर ये वाला सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इसको अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है, तो इसके अंदर वर्क डन हो रहा है। और वो जो वर्क डन हो रहा है किस पर हो रहा है, अल्फा पार्टिकल पर हो रहा है। कौन लगा रहा है रिपल्शन की फोर्स, न्यूक्लियस। तो इन दोनों के बीच में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी we can write that is U K Q1 Q2 by R naught. R naught is the minimum distance of closest approach. So we can write K 2E into ZE divided by R naught. We can write 2K ZE square by R naught. ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का बराबर आ जाती है, बराबर कब आएगी, वो इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल होगा। तो कहता है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। वी कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2K जेड स्क्वायर बाय आर नॉट। आर नॉट चाहिए, आर नॉट को इधर लेकर आ जाओ। तो बच्चों ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4K जेड स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर विच इज आवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आई होप यहाँ तक क्लियर होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज इम्पैक्ट पैरामीटर, तो आई रिक्वेस्ट हेडिंग डालेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हेडिंग है इम्पैक्ट पैरामीटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। तो कहता है कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है यहां पर जो इस तरीके से आ रहा है और इस एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कितने एंगल पर हो रहा है, आपने बोला थीटा एंगल पर हो रहा है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल और ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, दिस इज बी विच इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अकॉर्डिंग टू द इम्पैक्ट पैरामीटर वी हैव दैट इज इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द nucleus and velocity vector of alpha particle। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है तो इसके बाद डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है और यू कैन से इसके बाद कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी है। तो वी कैन से बी जो होगा वो इम्पैक्ट पैरामीटर होगा विच इज इक्वल टू 2K जेड स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा बाय 2। ये जो थीटा है वो कॉट ऑफ थीटा बाय 2 हो जाएगा बाय काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले को याद करना है। आई रिक्वेस्ट इसको बार बार लिख लिख के याद करेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।